में आज हम देखने वाले हैं कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट वीडियो में हमने इंडेफिनिट टेंस देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है, कंटिन्यूअस मीन्स कंटिन्यू, लगातार। ठीक है, लगातार। तो कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जो ऐसे एक्शन को शो करता है जो लगातार जारी है। मतलब ये किसको इंडिकेट कर रहा है? रहा को। ठीक है, रहा। जहां पे भी हमको रहा दिख गया मतलब हम समझ जाएंगे कि बात किसकी हो रही है, कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। वो डिपेंड करता है कि रहा के साथ ह लगा है, थ लगा है या ग लगा है। ठीक है, अगर ह लगा है, हूं, तो मतलब वो प्रेजेंट है। अगर था लगा है, था, थी, थे, पास्ट होगा। और गा, गी, गे लगा है रहा के साथ, मतलब वो क्या होगा? फ्यूचर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट में जो काम लगातार हो रहा है। तो क्या है इसका आइडेंटिफिकेशन, कैसे पहचानेंगे? रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, हिंदी में हम ऐसे पहचानेंगे। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं हम? इज, एम, आर। और इसके साथ हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा ही वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, फोर्थ फॉर्म ही यूज करेंगे। फोर्थ फॉर्म क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो हम आईएनजी ऐड करते हैं। ठीक है, आईएनजी फॉर्म को ही क्या कहते हैं? फोर्थ फॉर्म कहते हैं। इज किनके साथ यूज होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं? ही, शी, इट। किसी का नाम हो सकता है या कोई भी सिंगुलर नाम जो एक है उनके साथ हम इज यूज करते हैं। इसका मतलब होता है। एम किसके साथ यूज करते हैं? हमेशा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही हम एम यूज करेंगे। एम का मतलब होता है हूँ। आर किसके साथ यूज करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, क्योंकि आर का मतलब क्या होता है? हैं। इज मतलब है, एक है, और आर मतलब है, एक से ज्यादा है। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं? यू, वी, दे। तो कोई भी प्लूरल नाउन जो एक से ज्यादा है उसके साथ हम आर यूज करेंगे जब हम प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस को दिखाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज, एम, आर होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है। नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? नॉट कहाँ लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाए, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा दिया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं। तो ये इज, एम, आर सब्जेक्ट के पहले लग गया। ठीक है, इज, एम, आर सब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही होगा, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क होता है। इंट्रोनेगेटिव में नॉट लगाना होता है और इंट्रोगेटिव भी है, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, और नॉट कहाँ लगाते हैं? सब्जेक्ट के जस्ट बाद, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। अब एग्जांपल देखिए, आई एम राइटिंग, ये हो गया आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। ऑब्जेक्ट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ? एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ? उसी के साथ, उसी के जैसे ही के साथ हम क्या लगाएंगे? इज ले लेंगे। ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, इज ही राइटिंग अ लेटर, इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर। इजी लग रहा है? बहुत इजी है। सिर्फ आपको ध्यान क्या देना है? रहा। सबसे पहले हमको समझना होता है कि रहा दिखा, रहा जैसे ही दिख गया हम समझ गए कंटिन्यूअस टेंस है। अब उसके साथ हम देखेंगे कि है लगा है, था लगा है कि गा लगा है। दिख गया मतलब हम समझ जाएंगे कि कंटिन्यूअस है। और कौन सा कंटिन्यूअस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है मतलब उसमें इज, एम, आर तीनों में से कुछ भी आ सकता है। अब हम किस पे फोकस करेंगे? सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? अगर प्लूरल है तो हम आर लगा देंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम इज लगा देंगे, और अगर आई है तो एम लगा देंगे। और हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही यूज होगा, आईएनजी। आईएनजी का मतलब ही होता है रहा। ठीक है, रहा का मतलब क्या होता है? आईएनजी। जहाँ पे भी आपको रहा दिख रहा है वहाँ पे आईएनजी लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल, बहुत ईजी है।
तो चलिए ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है हिंदी में? रहा के साथ अब क्या आएगा? था, थी, थे। रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वॉज और वर होगा, और वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? फोर्थ फॉर्म। ठीक है, कंटिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही यूज करते हैं। अब यहाँ पे वॉज और वर किनके किनके साथ यूज होगा? वॉज का मतलब होता है था या थी, मतलब ये सिंगुलर के साथ यूज होगा। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, ही, शी, इट, किसी का नाम या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ। और हाँ, आई, आई क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे आई एक्सेप्शन है, अपवाद है। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? वॉज यूज करते हैं। वर का मतलब क्या होता है? था। ठीक है, वर मीन्स था, तो था, सॉरी थे, वर मीन्स थे। तो वर किनके किनके साथ यूज होगा? प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, क्योंकि थे किसको इंडिकेट करता है? प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है। तो यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं? थे यूज करते हैं, मतलब वर यूज करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे वॉज या वर होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अफर्मेटिव में नेगेटिव बनाने के लिए हमको नॉट लगाना है। कहाँ पे लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे नॉट लगा देंगे। इंटरोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। और इंटरोनेगेटिव में हमको नॉट लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पे, सब्जेक्ट अपनी जगह पे, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा दिया। ठीक है, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, है ना? बहुत इजी, बहुत इजी, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। टेंस बहुत इजी है। बहुत से बच्चे इतना डर जाते हैं टेंस के नाम से, पर इतना डरावना बिल्कुल नहीं, बहुत इजी, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए एग्जांपल देखिए। दे वर राइटिंग। अब दे क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे? वर। दे वर राइटिंग, वे लिख रहे थे। दे वर नॉट राइटिंग, वे नहीं लिख रहे थे। वर दे राइटिंग, क्या वे लिख रहे थे? वर दे नॉट राइटिंग, क्या वे नहीं लिख रहे थे? ही के साथ अब क्या यूज करेंगे? ही सिंगुलर है, तो ही के साथ हम क्या यूज करेंगे? वॉज। इसकी जगह पे आई होता तब भी हम क्या यूज करते? वॉज यूज करते। ही वॉज राइटिंग, वह लिख रहा था। ही वॉज नॉट राइटिंग, वह नहीं लिख रहा था। ही वॉज ही राइटिंग, क्या वह लिख रहा था? वॉज ही नॉट राइटिंग, क्या वह नहीं लिख रहा था? तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कैसे पहचानेंगे? रहा के साथ क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? शैल और विल तो होता ही है फ्यूचर में, उसके साथ होता है बी। ठीक है, शैल और विल के साथ क्या ऐड करेंगे? बी। बी फॉर्म ही कंटिन्यूअस फॉर्म कहलाता है। वर्ब का बी फॉर्म मैंने बताया था, इज, एम, आर, और वॉज वर क्या कहलाते हैं? बी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बी फॉर्म का मतलब ही होता है कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? फोर्थ फॉर्म यूज होगा। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट होगा, शैल और विल के साथ एक और हेल्पिंग वर्ब ऐड हो रहा है बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए नॉट कहाँ पे लगाएंगे? जब दो हेल्पिंग वर्ब साथ में हो। ठीक है, शैल और शैल के साथ क्या आ रहा है? बी भी आ रहा है, तो जब दो हेल्पिंग वर्ब साथ में हो तब नॉट दोनों के बीच में लगाते हैं। ठीक है, शैल या विल के बाद हम नॉट लगाएंगे और फिर बी लिखेंगे। ठीक है, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट होगा, शैल या विल होगा, उसके बाद नॉट होगा और फिर बी होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं? दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में सब्जेक्ट को रखते हैं। शैल या विल पहले होगा, फिर सब्जेक्ट होगा और फिर बी होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंटरनेगेटिव में नॉट कहाँ लगाएंगे? नॉट तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगता है, उसके बाद बी लगाएंगे। शैल विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया इंटरोनेगेटिव। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, समझ लीजिए अच्छे से। चलिए एग्जाम्पल देखिए। आई शैल बी राइटिंग, मैं लिख रही होंगी, मैं लिख रही होंगी। आई शैल नॉट बी राइटिंग, मैं नहीं लिख रही होंगी। शैल आई बी राइटिंग,
क्या मैं लिख रही होंगी, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, बी को सब्जेक्ट के बाद लगा दिया। शैल आई नॉट बी राइटिंग, क्या मैं नहीं लिख रही होंगी, ठीक है। उसी को ही के साथ हम कैसे लिखेंगे, ही विल बी राइटिंग, वह लिख रहा होगा। ही विल नॉट बी राइटिंग, वह नहीं लिख रहा होगा। विल ही बी राइटिंग, क्या वह लिख रहा होगा। विल ही नॉट बी राइटिंग, क्या वह नहीं लिख रहा होगा। तो आई होप आपको ये तीनों टेंस समझ में आ गए होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब में क्या था, हेल्पिंग वर्ब, बस अलग अलग था, वर्ब का फॉर्म सेम था, ठीक है। स्ट्रक्चर पूरा ही सेम था, सिर्फ अलग क्या था, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने इज, एम, आर यूज किया। पास्ट कंटिन्यूअस में हमने वॉज, वर यूज किया। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमने शैल और विल के साथ बी ऐड किया, ठीक है। तो ये बस डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम। तो आई होप आपको कंटिन्यूअस टेंस और इंडेफिनिट टेंस कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। और आपके लिए एक होमवर्क है कि आप अलग अलग वर्ब्स फाइंड आउट करके कंटिन्यूअस टेंस में उसको अप्लाई करेंगे और सेंटेंस बनाकर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे एंड आई विल चेक देम। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग। गुड बाय एंड थैंक यू।